गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएस प्लैनेट बाय नवनीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 5 अक्टूबर और हम आज का अपना करंट का सेक्शन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कृतज्ञता पोर्टल लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है असम। असम ने जो हमारे पेंशन पाने वाले यानी कि पेंशन भोगी व्यक्ति होते हैं उनकी सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। यह है कृतज्ञता पोर्टल। ये पोर्टल करेगा क्या कि दो काम कर रहा है ये। एक ये ट्रैकिंग सिस्टम की तरह कार्य करेगा और दूसरा पेंशन के लिए ऑनलाइन सबमिशन प्रणाली शुरू करेगा। इन दोनों बातों का मतलब क्या हुआ कि इसकी मदद से जो पेंशन भोगी लोग हैं वो अपने सभी जो कागजात होंगे उसको ऑनलाइन जमा कर पाएंगे और दूसरा ट्रैकिंग के तहत अपनी पेंशन की जो स्थिति है उस स्थिति को भी जान पाएंगे। तो कृतज्ञता पोर्टल लॉन्च किया है असम में पेंशन भोगियों के लिए। अगर पूछा जाता है किसके लिए, और ये कार्य क्या करेगा, ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम है और ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम है। सबमिशन के तहत कागजात आप जमा कर सकते हैं और ट्रैकिंग के तहत अपने पेंशन की स्थिति को जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये स्वच्छ भारत पुरस्कार जो है वो 3 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है ना। एक श्रेणी जो है हमारी वो है स्वच्छ सुंदर समुदाय शौचालय। स्वच्छ सुंदर समुदाय शौचालय। दूसरा है श्रेणी गंदगी मुक्त भारत मिशन और तीसरी श्रेणी है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक श्रेणी में जिला स्तर पर। इन 3 श्रेणियों में हमारा स्वच्छ भारत पुरस्कार दिया जाता है। तो जो स्वच्छ सुंदर समुदाय शौचालय श्रेणी है उसके तहत दिया गया है गुजरात को, गंदगी मुक्त भारत मिशन है उसके तहत दिया गया है हरियाणा को और स्वच्छ सुंदर सामुदायिक श्रेणी के तहत जिला स्तर पर है उसमें दिया गया है तमिलनाडु को। यह हमारा तीनों श्रेणियों में दिया जाता है और तमिलनाडु का जिला जो इसमें आया है वो तिरुनेलवेली जिला है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन हमारे हो गए सही। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हीरो मोटरकॉर्प कंपनी का स्वतंत्र निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये निदेशक यानी कि डायरेक्टर बनाया गया है हमारा बीएस धनोआ को और बीएस धनोआ इसके गैर कार्यकारी निदेशक और कहना चाहिए स्वतंत्र निदेशक बनाए गए हैं और ये हमारे एयर चीफ मार्शल भी हैं बीएस धनोआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बापू संग्रहालय किस राज्य में पुनर्निर्मित किया गया है? तो यह पुनर्निर्मित किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले में हमारा विक्टोरिया मेमोरियल भवन है। इस भवन में यह संग्रहालय बना हुआ है और यहां पर इस संग्रहालय में 1500 से अधिक कलाकृतियां हैं। तो यहीं पर गांधी जी का यानी कि बापू का जो चित्र है वो दोबारा से पुनर्निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड ने बास कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ की वित्तीय सहायता दी है? तो ये वित्तीय सहायता दी है 800 करोड़ की। बास कार्यक्रम है क्या? ये जो बास शब्द है इसकी फुल फॉर्म है वाटर, डब्ल्यू से, एस से सैनिटाइजेशन और एस से हमारी फुल फॉर्म है हाइजीन। वाटर, सैनिटाइजेशन, हाइजीन, इन 3 शब्दों को मिलाकर बना है बास कार्यक्रम। तो इसको बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने 800 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। नाबार्ड से जुड़ी हुई चीजें, नाबार्ड की फुल फॉर्म है हमारी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो हुई वो हुई 12 जुलाई 1982 को। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में और इसके जो हेड हैं यानी कि चेयरपर्सन हैं वो हैं हरीश कुमार। तो ये 3 चीजें इससे जुड़ी हुई। अगला क्वेश्चन, किस डिजिटल कंपनी ने छोटे व्यवसायियों की मांग को बढ़ाने के लिए मेक स्माइल स्ट्रांग अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान शुरू किया है गूगल इंडिया ने। ठीक है, इसका आंसर हुआ हमारा गूगल इंडिया। और इससे जुड़ी हुई चीजें कि जो गूगल कंपनी है उसकी स्थापना हुई है हमारी 4 सितंबर 1998 को। कहां पर हुई है? यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में। ठीक, वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं सभी ने सुना होगा, भारतीय मूल के हैं, सुंदर पिचाई। और इसका जो हेड क्वार्टर है वर्तमान में वो है कैलिफोर्निया के ही
माउंटेन व्यू में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो यह आंसर है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरोना को रोकने के लिए इस टाइम का अभियान शुरू किया गया है। सॉरी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली लेंग हुई का निधन हुआ है? कहीं कहीं ली तेंग भी लिखा रहेगा, तो ली तेंग जो हैं वो ताइवान के राष्ट्रपति थे रिसेंटली, जिनकी डेथ हुई। ताइवान क्या है कि ताइवान हमारा पूर्वी एशिया का कंट्री हो गया, जबकि चाइना इसे अपने में मानता है, यानी कि ऑफिशियल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसे अपना भाग मानता है। इसकी जो कैपिटल है वो ताइपेई है, और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो ताई इंग बेन है। तो ताइपेई इसकी राजधानी है और ताई इंग बेन इसके प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में। अगला, किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया? तो एक कार्यक्रम शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए मास्क को सबसे सरल और प्रभावी साधन माना है। इसी उद्देश्य से शहर में उन्होंने जागरूकता रथ भी चलाया, और इस अभियान के तहत गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को मुफ्त में मास्क बांटा गया, और इसके साथ ही संक्रमण से बचाव की जानकारी भी दी गई। तो एक मास्क अनेक जिंदगी कार्यक्रम शुरू किया गया हमारा मध्य प्रदेश में। अगला है, ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक हैं, तो ये लेखक है हमारे मैथ्यू मैकनॉली। मैथ्यू जो हैं वो एक ऑस्कर विजेता हैं, और इन्होंने अपने जीवन का जितना भी रोमांच रहा, जितना भी अनुभव रहा, उसको इस पुस्तक में पेश किया है, और पेश करने का जो तरीका है वो नाटक के रूप में पेश किया है। तो ग्रीन लाइट पुस्तक के लेखक है हमारे मैथ्यू मैकॉन्गे। अगला क्वेश्चन, किसने पॉलिसी दोबारा चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि LIC ने। LIC ने यह माना कि रुकी हुई पॉलिसी को शुरू करने के लिए अगले 5 सालों का समय दिया जाना चाहिए। तो इस योजना के तहत जो रुकी हुई पॉलिसी हैं उनको दोबारा से शुरू करने के लिए, रिवाइवल सबसे लग रहा होगा, रिवाइव करने के लिए 5 साल का समय दिया गया है। और बोला कि कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ पॉलिसी धारक खराब परिस्थितियों के कारण अपने प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी पॉलिसी बंद हो जाती है। तो इन्हीं बंद हुई पॉलिसियों को अगले 5 सालों में पुनः शुरू कराया सकता है। तो किस योजना के तहत कराया जाता है? स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक योजना। अगला क्वेश्चन, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी आंदोलन था? तो पहला आदिवासी आंदोलन जो गांधीवादी तरीके से लड़ा गया, यानी कि अहिंसक तरीके से लड़ा गया, वो था हमारा टाना भगत आंदोलन। इतना समझ में? ये टाना भगत जो आंदोलन है ये 1914 में शुरू हुआ और 1919 में समाप्त हुआ। पहला कार्यकाल पूछा जाए। दूसरा, इसका क्षेत्र क्या हुआ? तो झारखंड में वर्तमान में जो छोटा नागपुर का पठार पड़ता है उस वाले क्षेत्र में ये शुरू हुआ। पहले बिहार, अब क्षेत्र हो गया हमारा झारखंड, अगर ठीक है ना, सब झारखंड बिहार से कटकर बना है। और इसके अगर नेता पूछे जाएं तो इसके 2 नेता हुए इस आंदोलन के, यानी कि नेतृत्वकर्ता। सबसे पहले जस्त्रा भरत और दूसरे थे हमारे ट्यूरिया भगत। तो एक मारना हो तो मार के आएंगे जस्त्रा भगत। तो इससे जुड़ी हुई चीजें ये हमारा कि 1914 से 1919 के बीच में चला। एरिया क्या था? छोटा नागपुर का पठार। राज्य पूछा जाए तो झारखंड मार के आएंगे। हो सकता है ऑप्शन में झारखंड ना हो तो शायद बिहार दिया हो, पहले का क्वेश्चन हो, कॉपी पेस्ट कर दिया हो। इसके नेता थे जस्त्रा भगत और ट्यूरिया भगत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये नए अध्यक्ष हमारे किशोर रूंगटा। और FAI का जो गठन किया गया वो 1955 में किया गया, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर है हमारा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, किसके नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखा गया है? सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। ये एक्सप्रेस वे 6 लेन का होगा, पहली चीज,
और दूसरा ये दो राज्यों को जोड़ेगा, एक एमपी हुआ और दूसरा हुआ राजस्थान। दो राज्यों को जोड़ेगा और इसका नाम वर्तमान में रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है हमारा नीना रॉय। जो ये पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या, ये लिखी गई है नीना रॉय के द्वारा। और इस पुस्तक में अयोध्या जो शहर है उसके बारे में प्रामाणिक जानकारी दी गई है और जो हर की हिंदू समाज के प्राचीन राम और सीता होने का साक्ष्य प्रदान करती है। तो राम और सीता की जानकारी है, अयोध्या शहर की जानकारी है और जानकारी को प्रामाणिकता के साथ पेश किया गया है, यानी कि साक्ष्यों के साथ पेश किया गया है। तो ये पुस्तक अभी लॉन्च नहीं हुई है, आगे लॉन्च होगी, अभी इसको लिखा जा रहा है। नवंबर में माना जा रहा है ये पुस्तक होगी लॉन्च, तो इंपॉर्टेंट है। तो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? नीना रॉय। ये रहा हमारा आज का करंट सेक्शन। कल के सेक्शन के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन बाय।